जो मीडियम वो इंग्लिश है। इंग्लिश मैंने कहा इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट वो इंटर या ए लेवल के बाद आपको नहीं पढ़ाया जाता स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो आपने उधर ही वापस जाना है कि जी मैं फिर दोबारा शुरू करूँ कि 6 क्लास से लेके इंटर या ए लेवल तक जो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट था, एज अ कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, एज अ लैंग्वेज, उसमें मैंने क्या क्या मुझे पढ़ाया गया था, बस आप उसको उसको पढ़ें। जब उसको पढ़ेंगे तो आपको सारी ग्रामर का पता लगेगा, कंपोजिशन का पता लगेगा, फिर सी जो भी आप ज़माने भर का CSS में इंग्लिश में जो काम कर रहे होते हैं वो आपको पता लग जाएगा। जब आपका वो स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा तो वो फिर एज ए मीडियम ठीक हो जाएगा। फिर तो हमने एज एन लैंग्वेज इसको ठीक करना है। अब काफ़ी हमारे समय जब हमने भी स्टार्ट किया ना, हमारी इंग्लिश का स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था जिसको हम अच्छा समझते होते थे, लेकिन जब टीचर्स के पास गए, ट्यूशन वगैरह ली, सीनियर से पूछा तो हमें उसमें काफ़ी फॉल्ट नज़र आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है ना, उसका बेसिक इंग्लिश है। अगर आप इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप उसको कन्वे नहीं कर पा रहे अपने आइडियाज़ को, तो उसमें आपका ये बहुत बड़ा फेलियर होगा। तो उसके लिए आप उस वही बुक्स को उठाएं जो आपने 6 से लेके इंटर तक पढ़ी हैं, उनको दोबारा पढ़ें। एक कोई अच्छा टीचर जो इंग्लिश लैंग्वेज का हो, कंपोजिशन का हो, आप उसकी असिस्टेंस लें, पढ़ें। पढ़ने में कोई यार नहीं है, ना पढ़ने की कोई उम्र होती है। कोई बंदा ये ना समझे कि जी इंटर तक की किताबें हैं, मैंने अभी क्यों पढ़ूँ, मैं तो मास्टर्स हो गया हूँ या ग्रेजुएट हो गया हूँ। तो जो चीज़ आपकी कम है, जिसकी डेफिशिएंसी है, उसको वहीं से पूरा करना है। कोई भी इसमें रट्टाफिकेशन आपको आपकी हेल्प नहीं करेगी। तो इसलिए उसी सिलेबस को, उसी बुक्स को जो आपको पहले से पढ़ाई गई हैं इंग्लिश में, आपको वही पढ़ना पड़ेंगी, क्योंकि वही बेस है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो उसमें जो भी उसके एक्सपीरियंस लॉट है, जो भी टीचर्स हैं, जो भी आपके सीनियर्स हैं, तो आप वहाँ से उसकी नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं रेशो वाइज डिवाइड करूँ CSS की सक्सेस की टू सक्सेस का, तो उसमें मैं कहूँगा कि जो 70% है वो मीडियम का है। क्योंकि मीडियम अगर मेरी अच्छी नहीं है, तो अगर मेरी नॉलेज कितनी भी अच्छी हो, तो अगर उसको कन्वे नहीं कर पा रहा, उसको मैं लिख ही नहीं पा रहा प्रॉपरली, तो उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है। उसमें होता क्या है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आपका मीडियम अच्छा है तो आपको वही जो काम जो आपने वैसे 2 साल में किया हो, आप 6 महीने में कर लेंगे, क्योंकि आपकी समझ और आपकी कॉम्प्रीहेंशन अच्छी हो जाएगी। तो आपकी रिटेंशन पावर अच्छी होगी। जब रिटेंशन अच्छी होगी तो आपकी कंपोजिशन, आपका जो कम्युनिकेशन एंड आपका स्पोकन वैसे अच्छा हो जाएगा।